आज का क्वेश्चन, डिस्कस इंडिया एंड नेपाल रिलेशन। तो शुरू करते हैं। जब भी कोई ज्योग्राफी बेस रहेगा तो हम कोशिश करेंगे आउटलाइन ड्रॉ कर दें मैप का। नेपाल अभी इंडिया एंड नेपाल शेयर्ड डीप हिस्टोरिकल कल्चर tie as well as economical cooperation। कल्चरल टाई भी है, इकोनॉमिकल कॉपरेशन भी है। द रिलेशन, इसकी वजह से द रिलेशन ऑफ एन टर्म एज, क्या बोला जाता है रिलेशन को, सबको पता होगा, रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक है, ये हमारा एक स्मॉल इंट्रो हो गया। अब हम इंडिया और चूँकि इंडिया और नेपाल का रिलेशन पूछ रहा है तो इंडिया नेपाल रिलेशन लिख के सब हेडिंग डाल देंगे ताकि एग्जामिनर्स को लगे कि हम वही बात की है जो आप पूछ रहे हो, उसका जो डिमांड है उसका पूरा कर दिए। तो पहले आप एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे देंगे कि भाई इंडिया और नेपाल का रिलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो स्टार्ट हुआ है 1950 में। इन 1950 इंडिया नेपाल साइंड ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इससे क्या हुआ, अलाउइंग ओपन बॉर्डर, इन दोनों के बीच में ओपन बॉर्डर हो गया एंड फ्री मूवमेंट, मतलब इन दोनों के लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए एक दूसरे देश में आने के लिए। ठीक है, और पीपल, चलो ये शुरुआत हमारी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से हुआ था। दूसरा, इकोनॉमिकल कॉपरेशन। इकोनॉमिकल कॉपरेशन में क्या था भाई, इंडिया इज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ नेपाल। कोई चारा ही नहीं है, नेपाल लैंड लॉक कंट्री है और बिना इंडिया से ट्रेड किए उसका कोई चारा ही नहीं है। तो एक अच्छा रिलेशन है हमारे बीच में। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। पीपल टू पीपल रिलेशन लाइक किसी भी बायलैटरल रिलेशन में ये देखा जाता है कि उन दोनों के बीच का पीपल टू पीपल रिलेशन कैसा है। तो कल्चरल रिलेशन क्या है, वी शेयर बुद्धिस्ट एंड हिंदू हेरिटेज। भाई साहब लुम्बिनी वहाँ पे है ना बुद्धिस्ट में, हिंदू हेरिटेज जनकपुर वहाँ पे है, माता रानी का जो डेथ जन्म बर्थ प्लेस वहीं पे है। फिर पीपल टू पीपल रिलेशन कैसे है, गोरखा बटालियन है, चलो वो नहीं, गोरखा बटालियन। ठीक है, और क्या, मिलियंस ऑफ पीपल वर्क शेयर, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ नेपाली लीव हेयर। ठीक है, इसमें मधेसी पीपल से शादी होता है बिहार के लोगों का। तो ये कुछ भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। चौथा आप क्या करो, एक सिक्योरिटी पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी
cooperation. Nepal is part of India's neighbor neighborhood फर्स्ट पॉलिसी। इसमें इंडिया का एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलता है, जिसमें इनके नेबरिंग कंट्री जो भी है पाकिस्तान को छोड़ के, उसमें अगर कुछ भी विपत्ति आ गई तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्स। मैंने ये क्या कर दिया है, वेट, हमने रिलेशन बता दिया, कुछ दोनों के बीच में मेजर इशू है, अब हम वो बताएंगे मेजर इशूज़। तो मेजर इशू या पॉइंट ऑफ डिसकंटेंट जो भी बोल सकते हैं। तो मेजर इशू क्या था हमारा, बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहा है कितना, 372 किलोमीटर स्क्वायर, 372 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, नेपाल इज फेसिंग ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। तीसरा क्या है, तीसरा इलीगल ट्रेड, चूँकि ओपन बॉर्डर है तो बहुत सारे इलीगल ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है। चौथा, चाइनाज इन्फ्लुएंस, ओके। इसका एग्जांपल 2017 में नेपाल जॉइंट बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्लान, ये चाइना का था, चाइना का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड आपका जो पॉलिसी जो पहले बनाया गया था उसको आप फिर से रीनेगोशिएट करो, रीनेगोशिएट 1950, ये डिमांड है उनका भी, नेपाली गवर्नमेंट का भी, कि जो 1950 में आपका बनाए हुए थे उसको आप रीनेगोशिएट करो। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, आप जो ट्रेड डेफिसिट है उसको आप कम कर लो, नो, कैसे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको इंक्रीज करने से, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम लोग वो सब लिखेंगे नहीं, हम उन पर बस इससे आपको पता बता देना है, एक ओवरव्यू देना है कि हमें पता है। और आप कैसे इसको करेंगे, जॉइंट पेट्रोलिंग करो। जॉइंट पेट्रोलिंग, जॉइंट पेट्रोलिंग क्या होता है, चूँकि ने, नेपाल का हम हमेशा एक्यूज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडिया का कोई भी क्रिमिनल नेपाल में जाता है तो बिना इंडिया के फोर्स, बिना नेपाल के फोर्स को इंटीमेट किए हुए जाके सीधा वहाँ से पकड़ के ले आया जाता है, जो कि उसकी सोवरेनिटी को ब्रीच करता है। तो इसलिए जॉइंट पेट्रोलिंग करो, डेट्स मीन पहले आप मुझसे पूछो, देन हम भी आपका हेल्प करेंगे उस क्रिमिनल्स को पकड़ने में। एंड लास्ट, सॉफ्ट पावर, यू नो, सॉफ्ट पावर में क्या हो जाएगा, थ्रू एजुकेशन एंड कल्चर, ओके। लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर शुड नॉट बी बैरियर, बैरियर नहीं होना चाहिए, बट बैरियर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, ये कीवर्ड है, विच हेल्प्स ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू बोथ नेशन, ठीक है। बस ख़त्म, आप देख सकते हैं कैसा हुआ। हम इसमें
एक बेटर इंट्रो दी है, लगभग सारे एस्पेक्ट को क्लियर कर दिया है इंडिया नेपाल रिलेशंस के। मेजर इशू भी बता दिया, ओवरव्यू कर दिया कि हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट है, इलीगल ट्रेड है, चाइना का इन्फ्लुएंस, वे फॉरवर्ड बता दिया कि क्या क्या किया जा सकता है इस रिलेशन को और अच्छा करने के लिए। और एक बेटर सा कंक्लूजन, ये एक कोट्स है, मैंने कहीं पढ़ा था और याद कर लिया था, ठीक है। तो कोट के साथ एक कंक्लूजन ख़त्म कर दिया। आशा करता हूँ आपको पसंद होगा। कल फिर हम इसी समय पे किसी को एक नए क्वेश्चन के साथ इसका आंसर ऐड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।